हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल एजुकेशन टॉप। मैं आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाता हूं। इसके रिगार्डिंग यूनिट 1 का ठोस अवस्था का पहला टॉपिक परिचय पूरा करा दिया था। आज अपन दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठोसों के प्रकार। चलिए अपन देरी ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। ठोसों के प्रकार परिचय पूरा हो गया था। ठोसों के प्रकार, चलिए पहले अपन हेडिंग डाल लेते हैं। ठोसों के पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तरफ नोट्स लिखेंगे और एक तरफ एक्सप्लेनेशन कॉर्नर होगा। इधर तो देखो, ये तो नोट्स कॉर्नर है आपका, और इधर ये एक्सप्लेनेशन कॉर्नर है आपका। एक्सप्लेनेशन कॉर्नर आपका। ठोसों के प्रकार पहले देखिए, आप देखो इसमें क्या ठोस। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, ठोसों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इस पार्ट्स में डिवाइड करने का आधार क्या है? ज्यामिति के आधार पर। ज्यामिति के आधार पर ठोसों को 2 पार्ट्स में कितने आधार पर डिवाइड करेंगे? टू पार्ट्स में। पहला पार्ट है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा पार्ट है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस मतलब ठोसों को 2 पार्ट में, ठोसों को ज्यामिति के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। तो अपन लिख सकते हैं, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट लाइन अपन लिख सकते हैं, ठोसों को उनकी ज्यामिति के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट है क्रिस्टलीय ठोस और सेकंड है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोसों को अमोर्फस सॉलिड भी कहा जाता है, अमोर्फस ठोस भी कहा जाता है अक्रिस्टलीय ठोसों को। एमरफस ठोस किसको बोला जाता है? अक्रिस्टलीय ठोसों को। तो देखिए, ये 2 पार्ट हो गए। अब अपन दोनों के बारे में 1 बाय 1 सीखेंगे। पहले अक्रिस्टलीय ठोस के, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, फिर अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो चलिए अपन हेडिंग डाल देते हैं क्रिस्टलीय ठोस के लिए। ए क्रिस्टलीय ठोस, इसको क्रिस्टेलाइन सॉलिड। अब देखिए, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, छोटी छोटी बातें इनके बारे में अपन सीखेंगे कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये असंख्य छोटे छोटे लघु क्रिस्टलों से, छोटे छोटे लघु क्रिस्टलों से मिलकर बने होते हैं, से बने होते हैं। देखिए, ये जो क्रिस्टलीय ठोस है वो असंख्य छोटे छोटे लघु क्रिस्टलों से मिलकर बने होते हैं। इन लघु क्रिस्टलों की अभिलाक्षणिक ज्यामिति होती है। अभिलाक्षणिक ज्यामिति, अभिलाक्षणिक ज्यामिति है ये। अभिलाक्षणिक, ये गलत लिख गया है। अभिलाक्षणिक ज्यामिति होती है, करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। अभिलाक्षणिक ज्यामिति से क्या मतलब, अब ध्यान देना एक बार। मान लो मेरे पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, तो उसका लघु क्रिस्टल अलग होगा, और बहुत सारे लघु क्रिस्टल मिलकर के क्रिस्टलीय ठोस बना लेते हैं। तो जब लघु क्रिस्टल अलग होगा,
तो क्रिस्टल ठोस भी अलग होगा। मान लो मेरे पास सीजियम क्लोराइड का लघु क्रिस्टल ठोस है, तो इसका लघु क्रिस्टल अलग होगा। मान लो मेरे पास सोडियम फ्लोराइड का लघु क्रिस्टल है, मान लो मेरे पास कैल्शियम फ्लोराइड का लघु क्रिस्टल है, मतलब अलग अलग ठोसों के अलग अलग लघु क्रिस्टल होंगे। तो अलग अलग होंगे तो इसका मतलब इनकी ज्यामिति कैसी हो गई, अभिलाक्षणिक। सोडियम क्लोराइड का लघु क्रिस्टल अलग ज्यामिति का है, अलग अलग शेप में है। सीजियम क्लोराइड का अलग आकृति का है, सोडियम फ्लोराइड का अलग आकृति का है, कैल्शियम फ्लोराइड का अलग आकृति का है, यानी अलग अलग आकृति के लघु क्रिस्टल हैं, तो इनकी ज्यामिति कैसे हो गई, अभिलाक्षणिक। तो मैंने इसके लिए एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर, ये असंख्य लघु क्रिस्टलों से मिलकर बने होते हैं, जिनकी रुक जाइए एक बार, जिनकी जिनकी अभिलाक्षणिक जिनकी अभिलाक्षणिक ज्यामिति होती है, जिनकी अभिलाक्षणिक ज्यामिति होती है, यानी अलग अलग क्रिस्टल अलग अलग अभिलाक्षणिक ज्यामिति। अब अगला पॉइंट देखिए आप, इस इनमें लघु क्रिस्टल एक सुव्यवस्थित ज्यामिति में सुव्यवस्थित ज्यामिति में, या इसकी जगह अपन लिख सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं लाइन को, सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित क्रम में उपस्थित होते हैं। सुव्यवस्थित क्रम में उपस्थित होते हैं। देखिए अब आगे देखिए आप, देखो पहला पॉइंट तो क्या हुआ, पॉइंट्स को देखते जाओ आप। ये असंख्य लघु क्रिस्टलों से, देखो पहला पॉइंट है, ये असंख्य लघु क्रिस्टलों से मिलकर बने होते हैं, जिनकी अभिलाक्षणिक ज्यामिति होती है। जैसे सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की ज्यामिति अलग होगी लघु क्रिस्टल की, सीजियम क्लोराइड की अलग होगी, इसकी अलग होगी। तो जितने भी प्रकार के क्रिस्टल होंगे उनके लगभग लगभग सबकी लघु क्रिस्टल की ज्यामिति अलग होगी। इसमें लघु क्रिस्टल एक सुव्यवस्थित क्रम में उपस्थित होते हैं। इस लाइन को समझाने के लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, क्वार्ट्ज की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं इस लाइन को समझाने के लिए। क्वार्ट्ज की स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं आपको, क्वार्ट्ज की द्विमीय संरचना बना रहा हूँ, कुल मिला के बात ऐसी है। देखिए क्वार्ट्ज की ऐसी संरचना होती है, जरा आप ध्यान देंगे बोर्ड, क्वार्ट्ज की ऐसी स्ट्रक्चर होती है, देखो ये स्ट्रक्चर है क्वार्ट्ज की ऐसी।
ये क्वार्ट्ज में जो मैं छोटे छोटे लव क्रिस्टल बना रहा हूँ, जैसे साइक्लोहेक्सेन की तरह, ये मान लो बना रहा हूँ मैं। आप साइक्लोहेक्सेन की तरह, सेप की तरह ही समझे उनको, या फिर ये समझे कि बेंजीन के अंदर के बॉन्ड हटा दिए गए हैं, फिर उसके बाद में जो बचता है ना, वो वाला है। इस तरह की स्ट्रक्चर है। कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया है तो आप इसे एक बार या तो बुक में देख लेना, या फिर उसे साइक्लोहेक्सेन की तरह मान के चले, इस छोटे से लव क्रिस्टल की एक आकृति को, शेप को, इस तरह से है। और इसमें अवयवी कणों का जो पैटर्न है वो इस तरह से होगा। एक अवयवी कण जैसे यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यानी इन कॉर्नर्स पे अवयवी कण आ जाएंगे। मतलब इन कॉर्नर्स पे अवयवी कणों को अपन रखते चले जा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से अवयवी कण कॉर्नर्स पे आ रहा है। कॉर्नर्स पे अवयवी कण आ रहे हैं। थोड़ा पेशेंस रखें, मैं हर चीज़ समझाऊंगा और नोट्स के अंदर आसान से आसान लाइन लिखाऊंगा। बस मैं आपसे एक चीज़ की उम्मीद करता हूँ, इस वीडियो को दूर दराज तक शेयर कर दें, उस बच्चे तक शेयर कर दें जिसको केमिस्ट्री की सख्त ज़रूरत है पढ़ने की, और मैं ये निःशुल्क एजुकेशन, एक निःशुल्क प्रयास जो कर रहा हूँ वो सफल हो जाए। दूर दराज गाँव में ऐसे बच्चे होते हैं जहाँ तक केमिस्ट्री पढ़ाने वाले नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचा दें आप लोग बस। बाकी मैं आपके लिए 100% तहे दिल से प्रयास कर रहा हूँ, अच्छा सा अच्छा कंटेंट और अच्छे से अच्छे क्वालिटी का वीडियो बनाने का। अब देखिए इसमें और क्या सुधार हो सकता है। देखिए दो के बीच में दो जो ग्रीन कलर के जो पार्टिकल है ना, कण है, अभी भी कण है, उनके बीच में ये रेड वाला आ जाएगा। मतलब क्वार्ट्ज में ऐसी व्यवस्था होती है इस तरह की। ये क्वार्ट्ज में ये गोले बिल्कुल गोल हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, एग्ज़ाम की कॉपी में बड़े शानदार गोले बनाता हूँ मैं रेड कलर के पेन से, मज़ा आ जाता है। अगर आप कुछ लिख देते हैं तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है, उस गोले में कुछ ना कुछ लिख दिया जाता है, वरना ये गोला खाली रह जाता है, आपका परिणाम अधूरा रह जाता है। मैं चाहता हूँ इस बार राजस्थान बोर्ड क्लास 12th में ऐसा नहीं हो, आप हर गोले में टीचर के द्वारा कुछ ना कुछ प्राप्त करो। इस तरह वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो ही लाइक करें, वरना रहने दें, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक बच्चों को समझ आ रहा है, कहाँ तक बच्चों को अच्छा लग रहा है। अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो मुझे समझ आ जाता है कि ये लेक्चर सही नहीं रहा, मुझे और अच्छा प्रयास करना है। और आप लाइक कर देते हैं या, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने जो पढ़ाया वो मेरी मेहनत रंग ला रही है और मैं सही हूँ मेरी जगह। इस तरह से आप पूरे इसके अंदर इस पूरे एरिया के अंदर ऐसे दो ग्रीन कलर के कणों के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में रेड कलर के पार्टिकल आ जाएंगे। ऐसी क्वार्ट्ज की संरचना मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वार्ट्ज की द्विमीमीय संरचना है। क्वार्ट्ज की द्विमीमीय संरचना है ये। मैं लिख भी देता हूँ फिगर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। फिगर यानी आकृति, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज की द्विविमीय संरचना, क्वार्ट्ज की द्विविमीय संरचना ये। अब आगे आगे फिर देखेंगे आप। अब मैं देखो ये जो लाइन लिखा था इसका मतलब समझा करके मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। देखिए इसमें बताया गया आपको कि लघु क्रिस्टल एक सुव्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित होता है। देखो आप इस लघु क्रिस्टल को देखें, इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें, एक सुव्यवस्थित क्रम में है। ये आगे भी बढ़ेगा, यही नहीं रुकेगा। जैसे बताता हूँ, देखो मैं आपको,
ये तो एक छोटा सा हिस्सा बताया क्वार्ट्ज का, ये आगे भी जाएगा ऐसे, आगे फिर क्रिस्टल बनते जाएंगे इस साइड में, ऐसे ये आगे भी जाएगा, ये यहीं नहीं रुकने वाला है, इस तरह से ये क्रिस्टल बहुत बड़ा बनेगा, इस तरह से यही नहीं रुकने वाला। यानी सुव्यवस्थित क्रम में ऐसे इस तरह में एक से एक अच्छी साइज के अंदर, एक सुव्यवस्थित साइज के अंदर ऐसे चलता रहेगा ये चारों दिशाओं में भी, इस तरह से। मैं इसको हटा देता हूँ पहले, ये जो इसको हटा देता हूँ, इसको ये लो, ये देखो हटा दिए मैंने। अब देखिए आगे, अगला पॉइंट देखिए आप, अगली लाइन है कि इसमें अवयवीकरण अवयवीकरण एक नियमित आकृति में उपस्थित होते हैं। जैसे ये देखो अवयवीकरण देखो, ये जैसे ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ऐसे ऐसे चलते, एक नियमित आकृति। नियमित आकृति कैसे, जैसा लघु क्रिस्टल ये वाला है वैसा ये वाला है, यानी सारे लघु क्रिस्टल एक जैसे हैं। तो इसका मतलब एक लाइन और लिखी जा सकती है, इनमें अवयवीकरण एक नियमित आकृति में उपस्थित होते हैं। अब एक नियमित आकृति में उपस्थित होते हैं, इसका मतलब हुआ कि एक्सलेटोसम में इसका जस्ट उल्टा होगा कि उसमें अवयवीकरण एक नियमित आकृति में उपस्थित नहीं होंगे। यह अवयवीकरण एक नियमित आकृति में उपस्थित नहीं होंगे, किसमें, एक्सले में। इनमें लघु क्रिस्टलों की अभिलाक्षणी ज्यामिति होगी ना क्रिस्टले में, तो एक्सले में अभिलाक्षणी ज्यामिति नहीं होगी, मतलब इसका जस्ट अपोजिट करेंगे अपन। चलिए अपन थोड़ा सा पेज को आगे बढ़ा लेते हैं और फिर अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। आगे बात करते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं, जिसको देखिए एक नया कॉन्सेप्ट है जिस पर 3 स्टार लगा। इनमें चलो इसको पहले मैं समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में आपने अभी थोड़ी देर पहले एक डायग्राम देखा क्वार्ट्ज की द्विमीय संरचना। इसमें देखो अवयवी कणों का नियमित पैटर्न देखो, ये ग्रीन रेड और रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, जो पिंक है कैसे जैसा भी है, ये ग्रीन रेड गोले ना, एक इस तरह से ये लंबी दूरियों तक चलेंगे, यानी में अवयवी कणों का नियमित पैटर्न लंबी दूरियों तक होता है। जबकि एक्सले में क्या होता है, छोटी दूरी में होगा। एक्स जो अब थोड़ी देर बाद में एक्सले पढ़ेंगे, उनमें अवयवी कणों का नियमित पैटर्न छोटी दूरी तक होगा, और इनमें अवयवी कणों का नियमित पैटर्न लंबी दूरी तक होता है। ग्रीन रेड बिल्कुल ऐसे लंबी दूरियों तक चलेगा ऐसा। तो देखिए एक लाइन मैं लिख रहा हूँ इनमें, इनमें अवयवी कणों का नियमित पैटर्न लंबी दूरियों तक होता है, अतः इन्हें लंबी क्रमबद्धता वाले ठोस भी कहा जाता है, अतः इन्हें लंबी क्रमबद्धता वाले ठोस भी कहा जाता है। अब इसके बाद वे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और लेके आ रहा हूं, जिस पे 3 स्टार में समझेंगे। देखो एक छोटी सी बात है, क्रिस्टलीय ठोसों के कुछ भौतिक गुण हैं, कुछ भौतिक गुण जिनमें कौन कौन से आते हैं। पहला आता है विद्युत प्रतिरोधकता,
प्रतिरोधकता। दूसरा आता है अपवर्तनांक। तीसरा आता है चालकता। चौथा अपन कठोरता ले सकते हैं और तनन सामर्थ्य ले सकते हैं। तनन सामर्थ्य, कठोरता, ये ठोसों के भौतिक भौतिक गुणों के मान है। क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणों के मान है। इनके मान मापन की प्रत्येक दिशा में भिन्न भिन्न मिलता है। मापन के प्रत्येक दिशा में इनके मान क्या होते हैं? भिन्न भिन्न मिलते हैं। इनके मान मापन की प्रत्येक दिशा में भिन्न भिन्न मिलते हैं। अब इसकी वजह क्या है उसको समझेंगे एक बार, क्योंकि इनमें अवयव कोणों का नियमित पैटर्न भिन्न भिन्न दिशा में भिन्न भिन्न होता है। पहले एक डायग्राम को समझेंगे, फिर उसके बाद में अपन थ्योरी लिखेंगे यहाँ पर। एक बार डायग्राम को आप थोड़ा सा समझेंगे। क्रिस्टल ठोस के कुछ भौतिक गुणों के मान है, जैसे विद्युत प्रतिरोधकता है, अपवर्तनांक है, चालकता है, तनन सामर्थ्य है, कठोरता आदि के मान मापन की प्रत्येक दिशा में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। तो इसकी वजह क्या है वो देखिए आप। तो डायग्राम थोड़ा मैं नीचे बना रहा हूँ और ऊपर अपन थ्योरी लिख लेंगे, या लिखवा देता हूँ मैं। देखो, क्रिस्टलीय ठोसों में थ्योरी लिखा देता हूँ, फिर डायग्राम समझा दूंगा। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों का नियमित पैटर्न, इस लाइन को सीखना अच्छे से। नियमित पैटर्न भिन्न भिन्न दिशाओं में अलग अलग होने के कारण ये वजह बहुत इम्पोर्टेंट है। अवयवी कणों का नियमित पैटर्न भिन्न भिन्न दिशाओं में अलग अलग होने के कारण इनके कुछ भौतिक गुणों, ब्रैकेट में देखो, विद्युत प्रतिरोधकता, चालकता, तनन सामर्थ्य, अपवर्तनांक, आदि के मान मापन की प्रत्येक दिशा में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। ये चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। मापन की प्रत्येक दिशा में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, देखो इसका डायग्राम बना रहा हूँ मैं। एक डायग्राम समझने की कोशिश करना, मैं क्या क्या कह रहा हूँ। भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। ये ग्रीन कलर का गोला, एक ग्रीन कलर का गोला ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा।
इनके बीच में मैं एक रेड कलर का बोला, आप डायग्राम छोटा बना लेना, मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ मेरी सुविधा के हिसाब से। इस तरह से देखो, सॉरी सॉरी, ये गलती हो गया। रेड वालों के सामने बनाना है। ग्रीन वालों के सामने रेड वाला बनाना है। फिर से देखो आप, ये रेड वालों के सामने ग्रीन गोले बनाने हैं। मतलब थोड़ा डायग्राम बनाने का आइडिया है, बाकी तो आप एक साथ देख करके बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन और ले लेते हैं अपन। रुक जाइए एक बार। एक सेकंड। और ये इस तरह से डायग्राम बन गया है। आप चीज़ों को देखेंगे एक बार, मैं दो डायरेक्शन ले रहा हूँ यहाँ पर, अच्छे से देखना। एक डायरेक्शन तो मैं, जैसे ये डायग्राम पूरा बन गया है, जैसे एक डायरेक्शन तो मैं इधर ले रहा हूँ, ये लो। इस डायरेक्शन को मैं ए बी नाम दे रहा हूँ। ए बी। और एक डायरेक्शन में इधर से ले रहा हूँ, ध्यान देना एक बार, ये थोड़ा प्रॉपर बन नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि बन जाए। आप थोड़ा लाइन को सीधा खींच लेना इसको। ये सी डी डायरेक्शन है। इस लाइन को आप सी डी वाले को सीधा खींच लेना, थोड़ा सही बना करके, मेरे से बन नहीं पाई है। अब देखो आप एक बार, ये मैंने क्या लिखा है, पहले ए बी डायरेक्शन में देखो। ए बी डायरेक्शन में अवयवकोणों का नियमित पैटर्न अलग है। पैटर्न नियमित का मतलब सिस्टम क्या है, देखो, द रेड ग्रीन रेड ग्रीन, इधर देखो, रेड ग्रीन, ओ सॉरी, ग्रीन रेड ग्रीन रेड, ऐसा आगे भी चलेगा, ऐसा लंबा समय आगे तक चलेगा, ये यही नहीं रुकेगा। और सीडी वाले में देखो, एक तरफ तो लाल लाल का लाल अभिविकर्ण है, और एक तरफ ग्रीन अभिविकर्ण है, एक तरफ रेड रेड अभिविकर्ण है, एक तरफ ग्रीन अभिविकर्ण है। मतलब सीडी डायरेक्शन में पैटर्न अलग है लाइन के दोनों तरफ, और ए बी में अलग है, मतलब अलग दिशा में जाएंगे तो अलग अभिविकर्ण होंगे। तो जैसे कहने का मतलब, जैसे मैं बात करूं विद्युत प्रतिरोधकता की, तो ए बी में पैटर्न अलग है, एकांतर क्रम में अभिविकर्ण बढ़ रहे हैं। सी डी में एक तरफ लाल और एक तरफ ग्रीन है, तो अलग पैटर्न है। तो ए बी दिशा में जाएंगे तो विद्युत प्रतिरोधकता का मान अलग मिलेगा, सी डी में अलग मिलेगा। ऐसे मैं बात करूं चालकता की, तो चालकता का मान ए बी डायरेक्शन में अलग मिलेगा, सी डी में अलग मिलेगा। मैं बात करूं तनन सामर्थ्य की, ए बी डायरेक्शन में अवयवकोणों का पैटर्न अलग है, सी डी में अलग है, तो अलग मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्रिस्टलीय ठोसों में अलग अलग दिशा में अवयवकोणों का नियमित पैटर्न अलग अलग होता है, जिससे इन भौतिक गुणों के मान क्या होते हैं, अलग अलग प्राप्त होते हैं। जैसे अपर्तनांक का ए बी दिशा में मान अलग होगा, सी डी दिशा में अलग होगा। इस गुण को बोला जाता है विषमदेशिकता। शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जबकि एक्सलोटोसो में उल्टा होगा। देखो, एक सेकेंड। इस गुण को विषमदेशिकता
कहा जाता है। अतः क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। इसलिए तो कौन सी प्रकृति के होते हैं? विषमदेशिक। तो और इस गुण को क्या बोला जाता है? विषमदेशिकता। अलग अलग दिशाओं में जाओगे, अलग अलग भौतिक गुणों के मान मिलेंगे, इसको विषमदेशिकता कहते हैं। और वजह क्या है? क्रिस्टलीय ठोसों में अलग अलग दिशाओं में अवयव गुणों का पैटर्न अलग अलग होता है। जैसे ए बी दिशा में अलग पैटर्न है, सी डी दिशा में अलग पैटर्न है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे साहब। अगला कॉन्सेप्ट क्या है देखिए। अगला कॉन्सेप्ट है, एक सेकंड, इन्हें इन्हें वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। इन्हें वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। एक कॉन्सेप्ट ये वाला हो गया। इसके बाद में आगे देखो, एक लाइन लिख लेते हैं। इनका इनके इनका जो गलनांक है ना, वो तीक्ष्ण व लाक्षणिक होता है। इनके एक सेकंड, इनका तीक्ष्ण एवं निश्चित गलनांक होता है। अभिलाक्षणिक भी लिख सकते हैं, निश्चित गलनांक होता है। गलनांक होता है इनका, क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक तीक्ष्ण होता है और निश्चित होता है। इस वर्ड को समझे, तीक्ष्ण का मतलब क्या है। इंग्लिश में इसको शार्प बोलते हैं साहब। शार्प का मतलब, जैसे मान लो किसी ठोस का गलनांक 25 डिग्री सेल्सियस है, मान लो, ऐसे ही कंसिडर कर लेते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं। तो इसका मतलब है वो ठीक 25 पे पिघलना शुरू हो जाएगा। 25 से पहले 25 के बाद का कोई मतलब नहीं है, वो 25 से ही शुरू हो जाएगा। 25 से शुरू हो जाएगा वो पिघलना। इस तरह से इसको बोलते हैं शार्प, एग्जैक्ट 25। और निश्चित होता है 25 से शुरू हो गया। जबकि एक्सलेट ठोस ऐसा नहीं होता, वो ताप के एक परास में होते हैं। जैसे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में, 80 से 85, 70 से 75, 100 से 105, जो भी है, एक परास में होता है वो। अगला पॉइंट देखिए आप, देखो देखो इन्हें, अगला पॉइंट है, इन्हें किसी तेज धार वाले औजार से काटने पर काटने पर तेज धार वाले औजार से काटने पर कटी हुई सतह चिकनी, स्मूथ व सपाट, प्लेन होती है। अतः इनमें स्पष्ट विदलन पाया जाता है। बात को समझें, यहीं पे समझा दूंगा मैं इसी के अंदर ही। मैं मेरी बात को इसी, यहीं पे नोट्स कॉर्नर में ही समझा दूंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ज़रा समझे बात को, पेज को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं।
देखिए इन्हें किसी तेज धार वाले औजार से काटने पर, जैसे मान लो ये एक क्रिस्टलेट हो सही है और इसे किसी तेज धार वाले औजार से काट रहे हैं, मान लो अपन। ये औजार है, इससे काट रहे हैं, तो पता है क्या होगा आपको। जैसे ये कटिंग हो रही है, इनकी कटिंग 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 के बाद में दो टुकड़े मिलेंगे। एक तो ये वाला और ये वाला, मान लो ये दो टुकड़े मिल गए। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो कटी हुई ये सतह है ना, चिकनी व सपाट सतह मिलती है। चिकनी व सपाट सतह मिलती है। अगर चिकनी व सपाट सतह मिले तो बोलते हैं स्पष्ट विदलन पाया जाता है, और अगर इसकी जगह खुरदरी व अनियमित मिलती तो बोलते हैं अस्पष्ट विदलन पाया जाता है। बस दो बातों का ध्यान रखेंगे, एक होता है स्पष्ट, इसका दूसरा नाम नियमित है, इसको नियमित विदलन भी बोल सकते हैं अपन। नियमित विदलन भी बोल सकते हैं, मतलब ये वाली बात और ये वाली बात एक ही है। इसकी जगह नियमित विदलन भी लिखा जा सकता है। अगर खुरदरी व अनियमित होती तो अनियमित विदलन होता, अस्पष्ट विदलन होता। इस तरह से इसका जो विदलन गुण था वो भी हो गया है। अब देखिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। जरा देखिए आप समझेंगे। अगला कॉन्सेप्ट आता है विदलन कूल शीतलन वक्र वाला। जरा ध्यान देना, अगला पॉइंट 3 स्टार वाला है, यानी इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। पॉइंट क्या है, मान लो मैं कह रहा हूँ एक वर्ड है शीतलन वक्र। क्या होता है शीतलन वक्र, अब यहीं से समझा शीतलन वक्र का मतलब क्या है। मान लो अपने पास पिघला हुआ क्रिस्टलेट ठोस है, पिघला हुआ क्रिस्टलेट ठोस, पिघला हुआ क्रिस्टलेट ठोस है, और ये पिघला हुआ क्रिस्टलेट ठोस को ठंडा करते हैं अपन। ठंडा करते हैं तो वो एक तापमान पर जमना शुरू हो जाता है, फ्रीज होना शुरू हो जाता है। और जब तक पूरा पदार्थ जम नहीं जाता टेम्परेचर टी स्थिर रहता है, और वो जम जाता है उसके बाद में टेम्परेचर घटने लगता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं कर्व बना रहा हूँ यहाँ पर। ये तो समय के लिए है और ये तापमान के लिए है। मैं कह रहा हूँ जैसे पिघला हुआ क्रिस्टल ठोस मान लो इस तापमान पर पिघला हुआ है, और टेम्परेचर को अपन ठंडा करेंगे तो कम करेंगे टेम्परेचर, तो एक तापमान पर जमने लगता है। मान लो कम करेंगे तो ये तिरछा आएगा, थोड़ा लाइन तिरछी आएगी इस तरह से। तिरछी इसलिए आएगी कि समय गुजर रहा है। मान लो इस पॉइंट पे बस जमना शुरू हो गया। अब जब तक पूरा पदार्थ जम नहीं जाएगा तापमान स्थिर रहेगा, तो सीधी लाइन आएगी बिल्कुल स्ट्रेट। और जब तापमान जम जाएगा उसके बाद में घटने लगेगा। ठीक है, यानी मैं इसको अगर ए बी सी डी लिखो तो ऐसा, पहले तापमान कम हुआ, फिर इस बिंदु बी पे जमना शुरू हुआ, सी तक जमा, जब पूरा जम गया तो फिर तापमान कम हुआ। इस तरह से पहले कम हुआ, फिर स्थिर हुआ, फिर कम हुआ। यानी इनका शीतलन वक्र कैसे प्राप्त हुआ, अनियमित प्राप्त हुआ, असतत, जिसको अपन असतत कह सकते हैं, असतत प्राप्त हुआ। तो देखो इसके लिए एक लाइन लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना एक बार। जब जब किसी पिघले हुए क्रिस्टलीय ठोस को ठंडा किया
जाता है तो एक तापमान पर वह जमने लगता है। जमने लगता है जब तक पूरा पदार्थ जम नहीं जाता। जम नहीं जाता, तापमान स्थिर रहता है। स्थिर रहता है। अतः इनके मतलब कि किसले ठोसों के, इनके शीतलन वक्र असतत, डिसकॉन्टिन्यूअस प्राप्त होते हैं। देखिए, पॉइंट को समझिए। जब किसी पिघले हुए किसले ठोस को ठंडा किया जाता है, एक तापमान पर वो जमने लगता है। जब तक पूरा पदार्थ जम नहीं जाता, तापमान क्या रहता है? स्थिर रहता है। अतः इनके शीतलन वक्र क्या होते हैं? अरे सॉरी, गलत हो गया, गलत हो गया। थोड़ा लाइन को मैं चेंज करना चाहूँगा। एक बार जाइए, मैं लाइन को थोड़ा सा लिखने में चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब तक पूरा पदार्थ जमने तापमान स्थिर रहता है तथा तथा उसके बाद तापमान घटने लगता है। घटने लगता है। अतः इस लाइन को यहाँ लिख लेना। अतः इनके शीतलन वक्र असतत प्राप्त होते हैं। बातों को समझना। पहले तापमान ठंडा किया जाता है तो तापमान क्या होगा? ठंडा किया जाएगा तो तापमान क्या होगा? कम होगा। पहले तापमान कम होगा, फिर तापमान स्थिर रहेगा। लाइन को समझो आप, स्थिर रहेगा, उसके बाद में घटने लगेगा। तो देखो, मैं कर्व बना रहा हूँ, ध्यान देना। शीतलन वक्र बना रहा हूँ किसले ठोसों के लिए। मान लो इस तरह से, देखो, पहले तापमान कम होगा। मान लो इस बिंदु पर पिघला हुआ था किसले ठोस, फिर ठंडा किया तो तापमान कम हुआ। इस बिंदु पर वो जमना शुरू हो गया। अब जब तक नहीं जमेगा तब तक टेम्परेचर क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। और उसके बाद में फिर जम जाएगा तो फिर उसके बाद में घटेगा। यानी अगर मैं इसको ए बोलूँ बिंदु, इसको बी, इसको सी और इसको डी, यानी ए से बी तक वो घट कर ठंडा होता है, फिर बी पे जमना शुरू हो जाता है, सी तक जमता रहता है, तब तक तापमान स्थिर रहता है, फिर सी से डी तक जाने पर घटता है। यानी शीतलन वक्र कैसे प्राप्त हुए? असतत। और यहाँ पर जो अपन चीज पैरामीटर्स लेंगे वो इधर तो तापमान लेंगे और इधर समय लेंगे। तो देर पहले आपको बता ही दिया था यहाँ पर ये तो ये शीतलन वक्र हो गया इनका। अब देखिए, आगे बात कर लेते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। ये इनका शीतलन वक्र हो गया। अब मैं इनका एक एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको।
एग्जाम्पल देखिए इनके एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल तो अभी थोड़ी देर पहले क्वार्ट्ज लिखाया था, एक तो NaCl, एक क्वार्ट्ज आदि, और क्वार्ट्ज की आपको स्ट्रक्चर बताई थी। और अपन जो थोड़ी देर पहले एक विषम देशिकता वाला डायग्राम बनाए थे, उसमें एक फिगर में एक चीज़ लिख सकते हैं आप, छोटा सा लिख सकते हैं विषम देशिक व्यवहार। इनके फिगर में यहाँ फिगर के अंदर अपन ले सकते हैं विषम देशिक व्यवहार, ले सकते हैं विषम देशिक व्यवहार। अब आगे देखिए, अब हम शुरू करेंगे एक्स्टेलेटोस, जो इनका दूसरा पार्ट है। इसको भी अभी इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे। मुझे पता है वीडियो लंबी होती जा रही है, लेकिन टॉपिक को ख़त्म करना भी ज़रूरी है, नहीं तो ये एक एक चैप्टर की 20-30 वीडियो बन जाएंगे। अपन चाहते हैं कि इसको कम से कम वीडियोज़ के अंदर अपन ख़त्म कर दें। एक सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ, कोई चीज़ नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, किसी प्रकार का कोई टाइम पास नहीं है। ऐसे नहीं कि 2 टॉपिक पढ़ा दिए, 2 क्वेश्चन करा दिए छोट छोट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सारी चीज़ें लिखा रहा हूँ जो लिखानी चाहिए आपको बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से। बी, क्रिस्टलीय ठोस। अगर आपको स्पीड धीमी लगे तो आप यूट्यूब के ऊपर 1.5 पे लगा करके आप वीडियो को पढ़ सकते हैं, आपको बेटर फील होगा। इसको नॉन क्रिस्टलाइन या फिर अमॉर्फस सॉलिड भी कहा जाता है। वन बाय वन कॉन्सेप्ट को समझे। देखिए क्रिस्टलें में क्या पढ़ा था कि उनकी असंख्य लघु क्रिस्टल मिलकर बने होते हैं और उनकी अभिलाक्षणी ज्यामिति होती है। इनकी हाँ, अभिलाक्षणी ज्यामिति होती है, निश्चित ज्यामिति उनकी, इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। जब ज्यामिति निश्चित नहीं होती तो अभिलाक्षणी वर्ग का तो मतलब ही नहीं है। क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति निश्चित होती है, इनकी ज्यामिति निश्चित, ये नहीं वाला वर्ड रह गया है, इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, ध्यान रखना। क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति निश्चित होती है और मैं कहूँ अभिलाक्षणी ज्यामिति होती है। इनकी निश्चित नहीं होती तो अभिलाक्षणी का तो मतलब ही नहीं है, तो इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट और है, अगर आप इसके ऊपर लिखेंगे ना, देखो यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अमोरफोस, ये ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है आकृति का न होना, मतलब जिसकी आकृति न होने का मतलब जिसकी आकृति फिक्स नहीं है, आकृति का न होना, इसका मतलब यह है। अगला पॉइंट देखिए आप, चलिए पेज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं अपन। इनकी हाँ ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। अमरकोश शब्द का मतलब होता है आकृति का न होना। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं अपन। अगला थर्ड कॉन्सेप्ट है, उसकी बात करेंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट लिखेंगे। इसमें लघु क्रिस्टल एक व्यवस्थित क्रम में नहीं होते हैं,
इसमें लघु क्रिस्टल एक व्यवस्थित क्रम में नहीं होते हैं। इस लाइन को समझाने के लिए मैं आपको क्वार्ट्ज कांच की संरचना बताना चाहता हूँ। क्वार्ट्ज कांच की स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ मैं इस चीज़ को समझाने के लिए। जरा समझिए क्वार्ट्ज कांच की स्ट्रक्चर को। देखिए, थोड़ी देर पहले आपने क्वार्ट्ज की स्ट्रक्चर देखी थी, अब मैं क्वार्ट्ज कांच की स्ट्रक्चर बता रहा हूँ जो कि इरेगुलर होती है, अनियमित होती है, ऐसे। और इसके बीच बीच में रेड वाले, मतलब कोई फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं कि इस रेड के बाद में ग्रीन आएगा, ग्रीन के बाद रेड आएगा, कोई पता नहीं है। अभिविकर्ण कंटिन्यू भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं। एक तरफ रेड वाले अभिविकर्ण ज़्यादा हो सकते हैं, ग्रीन वाले कम हो सकते हैं, कुछ पता नहीं है। मतलब अभिविकर्णों का नियमित पैटर्न नहीं होता है। इसकी जगह एक और अच्छा डायग्राम बना सकते हो आप, इसको छोड़ दो एक बार के लिए। इसके लिए जगह मैं एक दूसरा डायग्राम और बताता हूँ। ये तो एक जनरल डायग्राम है, मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखो, ये देखिए, आप इसको देखिए, ये क्वार्ट्ज कांच का डायग्राम बनाऊंगा मैं। ये देखो, ये क्वार्ट्ज कांच का डायग्राम, और इसमें अवयवी कणों को देखो। दोनों तीनों लाइन अभी इसलिए कि मैं क्लियर कर देता हूँ, आप थोड़ा पेशेंस रखें, मेरे साथ बने रहें, चीज़ों को देखें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, ताकि सबको फ़ायदा मिल सके। मैं जो स्ट्रगल कर रहा हूँ एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास के लिए, ये मेहनत मेरी रंग लेके आए, अधिक से अधिक बच्चों का भला हो सके। इसलिए बिना कहे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं चैनल को। लाइक तभी करवाएं जब आपको वीडियो पसंद हो। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो आप लाइक नहीं करें, क्योंकि बेमतलब मैं कन्फ्यूज में रहूँगा कि मैं पता नहीं कि अच्छा पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप लाइक तभी करें जब आपको वीडियो पसंद आए। सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको आगे की जो वीडियोज आएंगे उनका पता चलेगा। ये देखो, आगे तक चलेगा, आगे भी ये इस तरह से, यही नहीं रुकेगा, ये डायग्राम आगे तक चलेगा। ये क्वार्ट्ज कांच की संरचना है जिसमें कोई भी लघु क्रिस्टल फिक्स नियमित नहीं है, इनकी ज्यामिति सही नहीं है। जबकि इससे पहले आपने क्वार्ट्ज की स्ट्रक्चर देखी थी, उसमें ज्यामिति सही थी, एक नियमित ज्यामिति। इसमें कोई नियमित ज्यामिति नहीं है। देखो, अब रेड वाले गोलों को मैं अभिकोणों को बीच बीच में बना देता हूँ इस तरह से। इस तरह से देखिए, ये मैं फिगर बना देता हूँ। ये द्विमीय संरचना, इस बात का ध्यान रखना। क्वार्ट्ज कांच की द्विविमीय संरचना। थोड़ा पेज को बढ़ा, देखो पेज के बढ़ाएं उससे पहले देखो, लघु क्रिस्टल एक नियमित क्रम में नहीं है। इसमें देखिए एक बार, इसको समझे। ये जो लघु क्रिस्टल है वो व्यवस्थित क्रम में नहीं है, इस लाइन को समझे। देखो, पहले इस टाइप का, फिर इस टाइप का, फिर ये टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे लघु क्रिस्टल है, व्यवस्थित क्रम में नहीं है। आकृति का ना होना, ऐसे कोई उलझी हुई आकृति है, जैसे जिस भी आप एक्सलेट ठोस को देखेंगे ना, उसमें जो ये लघु क्रिस्टल है उल्टे सीधे कैसे भी होंगे, को फिक्स बता नहीं सकते इसके बाद ये आएगा, आप बता नहीं सकते। जबकि क्रिस्टल ठोस में बता सकते थे कि पैटर्न कुछ इस तरह से है, तो आकृति न होने से है। और इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, टेढ़ी मेढ़ी ज्यामिति, उल्टी सीधी होती है, कोई निश्चित नहीं होती, फिक्स नहीं होता कि इस क्रिस्टल ठोस की ज्यामिति ऐसी होती है, इसकी ऐसी होती है, फिक्स नहीं होता।
इस तरह से। और अवयव का नियमित पैटर्न भी लंबी दूरियों तक, जैसे देखो इस टाइम में इस शेप में पैटर्न है, फिर आगे इसमें, फिर आगे थोड़ा बदल जाता है, तो अवयव का नियमित पैटर्न भी नहीं होता, छोटी दूरियों तक होता है। हम्म, अगले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे आप। इसमें लिखेंगे आप इसमें थोड़ा सा एक बार जय में ही थोड़ा लिख के गलती से इसको हटा देता हूँ। इसमें अवयवी कणों का नियमित पैटर्न, अवयवी कणों का नियमित पैटर्न, अवयवी कणों का एक नियमित, थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा चेंज कर देता हूँ लाइन को। इसमें अवयवी कण एक नियमित आकृति में उपस्थित हो नहीं होते हैं। इसमें अवयवी कण एक नियमित आकृति में उपस्थित नहीं होते हैं। अब देखिए, आप खुद ही देख लो, आपको क्वार्ट्ज कांच की संरचना कैसे दिख रही है, टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, तो कोई नियमित आकृति में नहीं होते हैं ये अवयवी कण। अगला पॉइंट देखिए, इनमें अवयवी कणों का नियमित पैटर्न छोटी दूरियों तक होता है, छोटी छोटी दूरियों तक होता है, छोटी दूरियों तक होता है। थोड़ा पेज को बढ़ा लेते हैं अपन। अतः इन्हें छोटी क्रमबद्धता वाले ठोस भी कहा जाता है। अवयवी कणों का नियमित छोटी, एक नियमित कुछ दूरी तक तो नियमित पैटर्न चलेगा, उसके बाद में फिर बद चेंज हो जाएगा, फिर चलेगा उस नया पैटर्न, फिर बंद हो जाएगा, फिर एक नया पैटर्न आ जाएगा। मतलब फिक्स एक एक सेम पैटर्न लंबी दूरी तक नहीं चलता, छोटी दूरी तक चलता है एक्स्ट्रा ठोसों में, इसलिए इनको छोटी क्रमबद्धता वाले ठोस बोला जाता है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, पेज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं आगे। एक नए कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है 3 स्टार वाला कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब अगले वाला कॉन्सेप्ट। इधर समझे, वही ठोसों के भौतिक गुणों के मान है, भौतिक जो आपको बताए गए थे 2 3 4, जैसे विद्युत प्रतिरोधकता है, विद्युत प्रतिरोधकता है, चालकता है, कठोरता है, अपवर्तनांक है। इनके मान मापन की प्रत्येक दिशा में समान प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनमें अवयव कणों का अनियमित पैटर्न उपस्थित होता है। तो देखो इसके लिए एक लाइन लिख रहा हूँ। हाँ, अक्रिस्टलीय ठोसों में सभी दिशाओं में
अवयवी कणों का अनियमित पैटर्न होने के कारण, ध्यान रखना किस लिए में नियमित पैटर्न था, अनियमित पैटर्न होने के कारण इनमें कुछ भौतिक गुणों, ध्यान रखना भौतिक गुणों के मान जो आपको किस लिए में बताए थे ना वो लिख देना यहाँ पर, भौतिक गुणों के मान मापन की प्रत्येक दिशा में समान प्राप्त होते हैं। समान प्राप्त होते हैं, देखो कैसे, इसके लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ समदेशिकता को दिखाने वाला। देखो आप, जैसे मैंने ये अभिविकर्ण लिखे इधर उधर इधर उल्टे सीधे, मतलब कोई नियमित पैटर्न नहीं है उसमें, ए बी और सी डी दिशा में देखा था नियमित पैटर्न था। अब देखिए रेड वाले जो गोले हैं वो भी ऐसे ही, पता ही नहीं चल रहा कौन किधर है, कैसे किस टाइप से व्यवस्थित हुए हैं। रेड वाला गोला इधर एक इस जगह आया तो क्यों आया, कोई कुछ पता नहीं है, इधर उधर से आए। एक जगह रेड वाले गोलों की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकती है, दूसरी एक तरफ ग्रीन वालों की ज़्यादा हो सकती है, इस तरह से कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, मतलब ऐसे ही है, मतलब उल्टा सीधा कैसे भी। तो अवयव गुणों का नियमित पैटर्न, अनियमित पैटर्न होने के कारण भौतिक गुणों के मान समान प्राप्त होते हैं। क्रिस्टलेटोसों में अवयव गुणों का अलग अलग दिशा में नियमित पैटर्न था, एक्रिस्टलेटोसों में अनियमित पैटर्न है। उनका नियमित पैटर्न था क्रिस्टलीन वालों का, एक्रिस्टलीन में अनियमित पैटर्न है। अनियमित होने के कारण समान मान प्राप्त हो रहे हैं और उनमें नियमित होने के कारण असमान प्राप्त हो रहे थे। अब इनमें समान मान प्राप्त हो रहे हैं, इस कारण इस गुण को समदेशिकता, इंग्लिश में इसको आइसोट्रोपी बोलते हैं, कहा जाता है। अतः क्रिस्टलीय ठोस समदेशिक समदेशिक प्रकृति के होते हैं। समदेशिक प्रकृति के होते हैं, अतः इस गुण को समदेशिकता कहा जाता है। एक्सलेटो समदेशिक प्रकृति के होते हैं। आप फिगर में एक छोटी सी बात कह सकते हैं, फिगर समदेशिक व्यवहार, अवयवगणों का अनियमित पैटर्न है इसलिए समदेशिक व्यवहार। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं अपन। अगले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। एक सेकंड, देखिए ये ये ठो सॉरी एक सेकंड, देखो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस
तापमान की एक परास में पिघलते हैं, अतः इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। जरा समझना, परास का मतलब जैसे मान लो कोई क्रिस्टलीय ठोस है, 60 से 65 डिग्री के बीच में पिघल रहा है, तो ना तो उसका 60 है ना 65 है, 61 62 63 64 65 कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो कोई क्रिस्टलीय ठोस 103 से लेकर के 117 डिग्री सेल्सियस में के बीच में पिघलता है, तो उसका कोई फिक्स ही नहीं है। एक परास हो गई 103 से 117 के बीच में पिघलेगा, 160 से पैंसठ के बीच में पिघलेगा, तो परास हो गई है। इसलिए गलनांक निश्चित नहीं होता। 103 बताओगे, 4 बताओगे, 5 बताओगे, 6 बताओगे, कितना बताओगे, 61 62 63 कितना बताओ, कुछ नहीं बता सकते, एक परास हो गई है परास में, इसलिए इनका गलनांक क्या होता है, निश्चित नहीं होता। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इन्हें किसी तेज धार वाले औजार से काटने पर कटी हुई सतह अनियमित व, पेज को बढ़ा लेते हैं अपन, कटी हुई सतह अनियमित व खुरदरी खुरदरी होती हैं। ध्यान रखना, अनियमित व खुरदरी बोला है, इसका मतलब हुआ कि इनमें अस्पष्ट विदलन पाया जाता है। जब चिकनी व सपाट थी तो स्पष्ट बोल रहे थे, अब अनियमित व खुरदरी है तो अस्पष्ट बोलेंगे। अतः इनमें अस्पष्ट विदलन पाया जाता है, अस्पष्ट विदलन पाया जाता है। ये कॉन्सेप्ट हो गया है। अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे अपन। अच्छा सॉरी, इसका डायग्राम नहीं बनाया, वो डायग्राम बना लेते हैं अपन, काट पीट के देख लेते हैं एक बार। जैसे ये आपका एक्रिस्टलेट ठोस है, इसे एक तेज धार वाले औजार से काट रहे हैं अपन। ये औजार है, इससे कटिंग कर रहे हैं अपन। काट रहे हैं तो काटने के बाद में जो सतह होगी इस तरह की होगी। तो ये जो सतह है वो अनियमित व खुरदरी है, अनियमित व खुरदरी सतह है, इसको बोला जाता है अस्पष्ट विदलन। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है, ये तो हो गया है, देखो एक सेकेंड। अगला कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपको मेरी स्पीड धीमी लगे तो आप
1.5 पे स्पीड लगा कर यूट्यूब पे देख सकते हैं, चैनल को, वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए क्रिस्टल ये ठोसों में, ए क्रिस्टल ठोसों में अत्यंत मंद गति से बहने का गुण पाया बहने का गुण पाया जाता है। अत्यंत मंद गति से बहने का गुण पाया जाता है, जबकि क्रिस्टल ठोसों में ऐसा नहीं होता। अतः इन्हें अतः इन्हें आभासी ठोस आभासी आभासी ठोस या अतिशीतित अतिशीतित द्रव कहा जाता है। मेरी लाइन ध्यान से सुनना। जो वास्तव में ठोस है ना, उसमें बहने का गुण नहीं होगा, बहने का गुण नहीं होगा। और जिस ठोस में ऐसा होगा ना, बहने का गुण होगा, उसको अपन वास्तविक ठोस ना बोल करके क्या बोलेंगे, आभासी ठोस बोलेंगे उसे। तो अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, मंद गति से, अत्यंत मंद गति से बहने का गुण पाया जाता है। अतः इन्हें वास्तविक ठोस तो कह नहीं सकते, रियल में ठोस है ही नहीं है, इनमें बहने गुण है, जबकि ठोस में बहने गुण होता ही नहीं है, तो इनको आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहा जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पुरानी इमारतों की, मान लो ये दरवाजा है, इसके ऊपर कोई शीशा लगा है, या खिड़की के ऊपर जो शीशा लगा है, वो शीशा ऊपरी भाग की अपेक्षा, मतलब टॉप की अपेक्षा नीचे के भाग में किंचित मोटा मिलता है। इसका एक एग्जाम्पल है, इसमें लिखूं, जैसे पुरानी इमारतों की खिड़कियों व दरवाज़ों में लगे शीशे ऊपरी भाग की अपेक्षा, नीचे के भाग को अधस्तल बोल सकते हैं, अधस्तल पर, एक सेकंड, किंचित मोटे होते हैं। किंचित का मतलब बहुत कम, स्लाइटली, ऊपरी भाग की अपेक्षा अधः स्थल पर किंचित मोटे होते हैं। ये इसी वजह से होता है क्योंकि ये अत्यंत मंद गति से बहते हैं। मतलब पुरानी इमारतों, मतलब जो 50-60 साल पुरानी है, उनकी बात कर रहे हैं अपन। ये इस तरह से हो गया है। अब एक कॉन्सेप्ट अपन और यूज कर लेते हैं इसका, एक कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं अपन इसमें। थोड़ी देर पहले एक छोटी सी लाइन बताई थी, किसी पिघले, जैसे मान लो आपके पास कोई पिघला हुआ अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है, कैसा है, पिघला हुआ है। अगर इसको ठंडा करेंगे तो ये तापमान कम होता है, तापमान कम होता जाएगा, और कोई भी ऐसा बिंदु नहीं आएगा जिस पर टेम्परेचर रुके, स्थिर रहे, तो लगातार ऐसे कम होता जाएगा टेम्परेचर। तो कर ऐसा आएगा, इसको अपन बोलेंगे सतत। तो लगातार कम होता जाएगा तो फिर ग्राफ भी लगातार गिरता जाएगा, इसलिए सतत आएगा। तो मैं इसके लिए एक दो लाइन लिख लेता हूँ। तीन स्टार लगा के लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। किसी पिघले हुए
किसी पिघले हुए एक्सले ठोस को ठंडा करने पर, किसी पिघले हुए एक्सले ठोस को ठंडा करने पर तापमान लगातार बढ़ता जाता है तथा कोई भी ऐसा बिंदु नहीं आता जहां तापमान स्थिर रहता हो। मतलब तापमान स्थिर रहेगा ही नहीं, बिंदु नहीं आता जहां तापमान स्थिर रहता हो। अतः इनके शीतलन वक्र सतत प्राप्त होते हैं। देखिए, क्रिस्टल ठोसों की शीतलन वक्र कैसे प्राप्त हो रहे थे? असतत। अक्रिस्टलीय की कैसे प्राप्त हुए? सतत। अब इनके कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन। तो डायग्राम भी तो बनाएंगे इनका पहले। ये समय का कर्व है और ये ताप का कर्व है, और इस तरह से आएगा और बोलेंगे इसको सतत। फिगर में बोलेंगे शीतलन वक्र। किसके लिए? अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन। इसके एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज कांच, सिर्फ क्वार्ट्ज एग्जाम्पल था क्रिस्टले का। यह है क्वार्ट्ज कांच, ये एग्जाम्पल है क्रिस्टले का। रबर, प्लास्टिक आदि, ये एग्जाम्पल है इनके। इस तरह से देखो क्रिस्टलीय और एक्रिस्टलीय के बारे में अपन ने चीज़ें सीखी। अब देखो यहाँ पर क्या क्या पॉइंट सीखे। देखो मेरी बात ध्यान से सुनने ना, ज़्यादा टिपिकल नहीं, वीडियो को मैं 2 मिनट में रिवाइज करने वाला हूँ। देखिए वीडियो को 2 मिनट में भी रिवाइज कर देते हैं, एक बार आप देख लें। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ये मान लो ये टॉपिक खत्म हो गया है। अब आगे मैं इन दोनों की एक टेबल बनाऊंगा, तुलना वाली, इसलिए और एक्चुअली में अंतर वाली एक टेबल बनाऊंगा। बस फिर ये टॉपिक पूरा हो गया अपना। 2 टॉपिक पूरे हो गए हैं, 7-8 टॉपिक सारे से हैं इस चैप्टर के। वीडियो लंबा हो गया है लेकिन टॉपिक खत्म हो गया है। इससे पहले जो क्लास ली थी उसमें भी टॉपिक पूरा हो गया था, इसमें भी पूरा हो गया। देखिए और हाल आपने सब कुछ पढ़ लिया और कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। इसके बाद देखो अपन को क्या पढ़े। देखिए छोटी सी बात,
ठोसों को ज्यामिति के आधार पर दो प्रकार में बांटा, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए ये दोनों लिख लिए। अब पढ़ाई करेंगे अपन क्रिस्टलीय ठोस की, पढ़ाई की अपन ने। अब इसमें क्या क्या पढ़ा वो देखते जाओ एक बार आप, दोनों की तुलना करेंगे। देखो ये असंख्य लघु क्रिस्टलों से मिलकर बने होते हैं जिनकी अभिलाक्षणिक ज्यामिति होती है। मैं कहूँ इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, एक तरह से निश्चित ज्यामिति होती है इनकी। क्रिस्टल ठोसों की ज्यामिति निश्चित होती है। तो अक्रिस्टल में क्या पढ़ा था, ज्यामिति अनिश्चित होती है। इसमें लघु क्रिस्टल सुव्यवस्थित ज्यामिति में उपस्थित होते हैं, सुव्यवस्थित क्रम में उपस्थित होते हैं। अक्रिस्टल में क्या है, क्रम में उपस्थित नहीं होते हैं, वह नहीं लगाना है बस, इसमें दोनों एक जैसे ही हैं। और इसमें जो एग्जाम्पल लिया वो किसका लिया, क्वार्ट्ज का। और अक्रिस्टल में एग्जाम्पल किसका लेंगे अपन, किसका लिया था, क्वार्ट्ज कांच का लिया था। ये देखो क्वार्ट्ज की द्विविमीय संरचना है और अक्रिस्टल को समझाने के लिए क्वार्ट्ज कांच के लेते हैं अपन। देखो इसमें क्या लिखा, अभिविकर्ण एक नियमित आकृति में व्यवस्थित होते हैं। उसमें लिखना है नियमित आकृति में व्यवस्थित नहीं होते हैं। इनमें अभिविकर्णों का नियमित पैटर्न लंबी दूरियों तक होता है, इसलिए इसको लंबी क्रमबद्ध वाले ठोस कहते हैं। उसमें लिखना है अक्रिस्टल में लिखना है छोटी दूरियों तक होता है, इसलिए उनको छोटी क्रमबद्ध वाले ठोस कहते हैं। देखिए एक छोटी सी बात, इसमें अक्रिस्टल ठोस में अभिकर्णों का नियमित पैटर्न, यहाँ पर नियमित पैटर्न है, जबकि अक्रिस्टल में आता है अनियमित पैटर्न। जिससे भौतिक गुणों के मान मापन की प्रत्येक दिशा में यहाँ तो क्या आ रहे हैं, भिन्न प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ नियमित पैटर्न है इसलिए भिन्न प्राप्त हो रहे हैं। अक्रिस्टल में अनियमित पैटर्न होगा इसलिए समान प्राप्त होंगे। यहाँ पर बोलेंगे विषम देशिकता, वहां पर बोलेंगे समदेशिकता। यहाँ देख लो आप, ए बी, यहाँ देखो ए बी डायरेक्शन में पैटर्न अलग है और सी डी में अलग है, इसलिए विषम देशिकता बोल रहे हैं, विषम देशिक प्रकृति। एक तरह से मैं तुलना करा रहा हूँ और 2 मिनट लगेगी। देखिए इनको वास्तविक ठोस बोला जाता है, इनका गलनांक निश्चित होता है, एग्जैक्ट शार्प टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं ये। इनको तेज धार वाले औजार से काटेंगे तो चिकनी व सपाट सतह मिलेगी, इसलिए बोलते हैं स्पष्ट विदलन है। उनमें अनियमित व खुरदरी मिलती है। अक्रिस्टल ठोसों में जो सतह है वो अनियमित व खुरदरी मिलती है, इसलिए बोला जाता है उनमें अस्पष्ट विदलन होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। और देखिए एक चीज और है, इनका जो शीतलन वक्र है वो असतत प्राप्त होता है और अक्रिस्टल का सतत प्राप्त होता है। इनके एग्जाम्पल है NaCl और क्वार्ट्ज, और उसके एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज कांच, रबर, प्लास्टिक, etc। अब देखिए अगला जो सेशन शुरू करेंगे अपन, उस सेशन के अंदर अपन क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर की एक टेबल बनाएंगे और 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। और अगर इस चीज़ को समझ गए तो अंतर तो वैसे ही समझ में आ गया, टेबल बनानी है बस, दोनों को अलग अलग पढ़ा, एक टेबल और बनानी है बस अपन को, फिर 1-2 क्वेश्चन करने, टॉपिक वैसे कंप्लीट ही है। तो चलिए इस सेशन में अपन इतना ही रखेंगे और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो शेयर मोर एंड मोर एंड लाइक ऑल्सो।